इसके साथ ही हम अपनी आज की शाम के आखिरी प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश में बहुत सी लिटरेचर की परंपराएं हैं, गीत है, नौटंकी हुआ करती थी। ऐसे ही एक और परंपरा रही है जिसे दास्तान गोई कहते हैं। आजकल थोड़ा लोग उसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। दास्तान आज़ादी नाम से आज दास्तान गोई, दास्तान कहते हैं कहानी, कहानी सुनाने का एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है। तो वो आपके सामने आज़ादी की जंग के बारे में पेश करेंगे, जिसे लिखा भी कुलजीत सिंह साहब ने है और वही उसे प्रस्तुत करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कुलजीत सिंह साहब से कि वो अपना हमारे स्टेज पर आकर हमारे सामने दास्तान गोई प्रस्तुत करें, जो कि आज की शाम का हमारा आखिरी प्रोग्राम होने जा रहा है। दास्तान शुरू करने से पहले हमारी एक रिवायत है, हम अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने वाहिगुरु को याद करते हैं एक छोटे से गीत से। मीत प्यार मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो, सो हेलरा जुगल चर आवो, आवो आवो मीत प्यारे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं
उस जुबां को जिस पे है तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीन दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ कर तेरी ज़मीन को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देश की आज़ादी और देश की आज़ादी के दीवानों को याद करते आप सभी को आज़ादी की अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस शाम का आगाज हम जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता से करते हैं। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोसिता होगा, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोसिता होगा। रिहा सैयद के हाथों से अपना आशियां होगा। चखाएंगे मजा, चखाएंगे मजा बर्बादी गुलशन का गुलीची को। बहार आ जाएगी दम जब अपना बागबां होगा। ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं, ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं है। खंजरे कातिल पता का फैसला उनके हमारे दरमियां होगा। जुदा मत हो, जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्द वतन हरगिज। ना जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा।
We might be the fairer and softer sex, but I surely protest against the word weaker. It is time we break and we shatter these chains of men along with the chains of Indian slavery. ऐसा लगता है ना जैसे आज की कोई सोशल एक्टिविस्ट अपने राइट्स क्लेम कर रही है। ये बात कही जानकी थेवर ने 1944 में। जानकी थेवर वो कौन है शायद हम नहीं जानते, और ऐसे कितने किस्से, कहानियां, एनेक्डोट्स हैं जो हमारी हिस्ट्री के बुक्स के आखिरी चैप्टर के आखिरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन में आए और चले गए बिना कोई निशान छोड़े, बिना हमें झकझोरे, गुमनाम। और ऐसा ही एक किस्सा है रानी झांसी रेजिमेंट का। तो हाजरीन, आज दास्ताने आज़ादी के जरिए हम इन गुमनाम किस्सों को याद करेंगे, सलाम करेंगे और गाएंगे। दिखा गए पथ, दिखा गए पथ, दिखा गए पथ, दिखा गए पथ, दिखा गई पथ, दिखा गए पथ, दिखा गए पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखाने थे। बुंदेल हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी। वक्त बीता, रूप बदला, बदला नहीं जो ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो जो रानी झांसी रेजिमेंट वाली रानी थी। रानी थी, 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 रानी। अब तलवार नहीं था, रानी थी, बंदूक का घोड़ा ताना, रानी थी, वही दुश्मन था, रानी थी, समय अलग था, जोश वही पुराना था। दिखा गए पथ, सिखा गए हमको जो सीख सिखाने थे। बुंदेल हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी, रानी थी। हाजरीन, ये किस्सा है रानी झांसी रेजिमेंट की उन बहादुर वीरांगनाओं का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। 1943 जब हमारे देश में आजादी पाने की आग हर सीने में धधक रही थी, तब 50,000 आजादी के मतवाले हिंदुस्तानियों ने सिंगापुर से दिल्ली पर कूच किया।
उस फौज का एक हिस्सा थी रानी झांसी रेजिमेंट, दुनिया की पहली ऑल फीमेल रेजिमेंट, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर जंग लड़ी, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। किसी और को पता चला हो या नहीं, नेताजी को इस रेजिमेंट की बहादुरी का इल्म था, जिसमें बहादुर बहादुर फौजी थी, कवारी लड़कियां, शादीशुदा महिलाएं, माताएं, बेटियां, बहनें, आजाद हिंद फौज के अफसरों की बीवियां। नेताजी की फौज का हिस्सा होने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत थी, देश की आजादी पर मरने मिटने का जुनून। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता है। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। हो हो निकले हैं वीर जियाल, यूं अपना सीना तान, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बनके खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दिन आज तो बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जुलाई 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो हजारों हिंदुस्तानी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसमें से ही थी एक यंग इंडियन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। आज के ज़माने में अगर हमारे पास MBBS की डिग्री हो और गायनेकोलॉजी में फ्लरिशिंग करियर, तो हम क्या करेंगे? सब कुछ छोड़कर अपने मुल्क के लिए काम, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ऐसा ही किया लक्ष्मी स्वामीनाथन ने।
जब नेताजी सिंगापुर पहुंचे तो लक्ष्मी ने उनसे पहली बार मुलाकात की और तब रानी झांसी रेजिमेंट हरकत में आई. Lakshmi Swaminathan became the first woman who offered herself the recruitment and became the commandant of Rani Jhansi Regiment, earning the rank of captain. अक्टूबर 1943 रानी झांसी ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत सिंगापुर में हुई और लगभग 100 रानियां ट्रेनी की तरह नियुक्त हुई. उन्हें संबोधित करते हुए नेताजी कहते हैं, In the last and final war of independence, we want not just one Rani of Jhansi, but thousands and thousands of Ranis of Jhansi. हजारों की संख्या में रानी झांसी रेजिमेंट में भर्तियां होने लगी. जुनून और इश्क़े वतन की इंतहा इतनी कि आंखों में नमी आ जाए. बहादुरी के ऐसे किस्से कि रोंगटे खड़े हो जाएं. एक ऐसा ही अनुपम किस्सा जिसमें एक जवान लड़की गोरी सरकार के खिलाफ लड़ने रानी झांसी रेजिमेंट में अपने घर वालों को छोड़कर आ गई. अगले दिन उसके घर वाले उसे वापस ले जाने आ गए. उसने जाने से मना कर दिया. घर वालों ने कपड़े और गहने वापस मांगे. उसने तुरंत वापस कर दिए. गुस्साए हुए घर वाले बोले, इन कपड़ों और गहनों को ले जाकर आग लगाकर हम तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे. वो बहादुर लड़की तपाक से बोली, ये बात सच है, मैं आपके लिए मर गई. मेरा दूसरा जन्म हुआ भारत माता के लिए. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया. कट गए से हमारे तो कुछ गम नहीं, सहे माले का हमने न झुकने दिया. मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं. हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं. आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले. फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले. बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों.
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पर न रावण कोई, तोड़ दो हाथ गए हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई बहुत अनोखी है। कितने ही किस्से हैं बहादुरी के, प्रतिबद्धता के, बलिदान के, समर्पण के, सत्याग्रह के। जितना अनोखा ये संघर्ष है उतने ही अनोखे ये किस्से, और सबसे अनोखे वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और माथे पर शिकन ना थी। हाज़रीन, कितनों के बारे में हमें बताया गया है, कितनों के बारे में गीत गाया गया है, और कितने ऐसे भी हैं जिनका नाम हमें मालूम भी नहीं। दृषि चिंचिहा, बसंती देवी, सरला देवी चौधरी, इग्निस मेडले, जोगेश चटर्जी, लाला राम सरन दास, सुखदेव राज, रामकिशन, केदारनाथ सहगल, दुर्गादास खन्ना, कॉमरेड रामकिशन, अब हमारे दिल बलदेव राय, सरफरोशी प्रिंसिपल छबील दास, अब मास्टर आज्ञा राम, देख सुरेंद्र पांडे, जोर कितना राजकुमार सिन्हा, बाजुए कातिल में सचिंद्र नाथ बख्शी, सरफरोशी की गोविंद चरण कार, अब हमारे सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, देखना है राम दुलारे त्रिवेदी, और कितना देशराज भारती, कातिल में सरफरोशी की गणपत राय, तमन्ना गुलाब सिंह, हमारे दिल सुशीला दीदी, देखना उत्तम सिंह, है जोर सिंघाड़ा कितना बाजुए का अब्दुल जलील, अब्दुल खालिद, सरफरोशी की तलसित्ती वेंकटाचलपति, अब हमारे तांबुराया दोरा, देखना वेंकटराजू, है जोर कितना वेंकू पांडा, बाजुए कातिल में है दुर्गाबाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल ये शाम खत्म हो जाएगी, सरफरोशी पर ये फहरिस्त की शायद खत्म नहीं तमन्ना अब हमारे दिल इन आजादी के मतवालों को याद करते देखना है नतमस्तक जोर कितना मैं रूपांग शर्मा बाजुए और मेरे दोस्त, कातिल मेरे साथी दास्तान गो राघव अरोड़ा एक बार फिर से आपको आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन दीवानों की शहादत का गीत
अपने मन में सदा जलाए रखें और अपने देश की भिन्नता और अखंडता का जश्न मनाते हुए अपने देश के दीवानों को सदा याद रखें। एक दीवाने ने कहा, दफन कर दिया मुझे, दफन कर दिया मुझे, जानते नहीं थे कि मैं बीज हूँ। बाजुए कातिल में है इनकलाब फरोशी जिंदाबाद। की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपांक जी और गौरव जी आपका, और कुलजीत जी का, जिनकी टीम ने ये परफॉर्मेंस दी दास्तान गोई की। अब मैं एक बार फिर डॉक्टर भरत व्यास जी को परेशान करना चाहूँगा कि वो हमारी इस दास्तान गोई की टीम को सम्मानित करें। कुलजीत जी। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, पहले ये वाला ना, सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा कुलजीत जी को कि वो सम्मान ग्रहण करें डॉक्टर भरत व्यास जी से, भरत गुप्त जी से। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा रूपांक शर्मा जी से कि वो डॉक्टर भरत से सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद गौरव अरोरा जी, जिन्होंने हमें बड़े ही सुंदर तरीके से गीत सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, धन्यवाद। इसी के साथ आज की ये शाम ख़त्म होती है और मैं दावत देना चाहूँगा चेयरपर्सन कुमुद दीवान फाउंडेशन डॉक्टर कुमुद दीवान जी को कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स कहें। और कुमुद दीवान जी। थैंक यू साकिब जी। शाम ढल भी गई है और लंबी भी हो रही है। इट्स अ लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट एज दे से। सुबह से 10:30 बजे से ये चल रहा है उद्घाटन समारोह। 11 बजे महामहिम राज्यपाल केरल जनाब आरिफ मोहम्मद खां साहब, डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, डॉक्टर भरत गुप्त जी, जनरल शंकर प्रसाद जी, डॉक्टर कपिल कुमार जी और डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन, ऐसे मशहूर हस्तियों के करकमलों से उद्घाटन इस समारोह का हुआ। और एक से एक हिस्ट्री के दिग्गज प्रोफेसर्स यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स में सेमिनार में बोल कर गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव साकार हुआ क्योंकि सबने पंजाब के वीरों को श्रद्धांजलि दी और कुछ जाने तो उसमें थे ही, लेकिन अनजाने वीरों पर जो एक ये थ्रस्ट था आज की इस कार्यक्रम का, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे बहुत सारे गेटवेज खुलते हैं टू आइडेंटिफाई मोर ऑफ देम एंड लिस्ट मोर ऑफ देम, ब्रिंग देम इन द पब्लिक डोमेन एंड गिव देम द ड्यू दैट दे डिजर्व। आज हम आज़ाद हिंद में खड़े हैं, अपने घर में सुख चैन की नींद सोते हैं, उसके पीछे उस सुख चैन की बरखा बरसे जो नेताजी कह गए, उसके पीछे बहुत सारे वीरों के, बहुत सारी वीरांगनाओं की बहुत कुर्बानियाँ हैं।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे बीच मेरे बहुत परम मित्र बैठे हुए हैं, पारिवारिक मेरे मित्र, और नीलू सेठी, प्लीज़ नीलू तुम खड़ी हो जाओ। नीलू और मैं बचपन के कॉलेज के साथी हैं, इतना पुराना हमारा साथ है। और गुरुद्वारे का एक कार्यक्रम उनकी बिटिया ने किया था, अनिका फ्रॉम वॉइस इज हियर, मेरी बच्ची है, और गुरुद्वारे का कार्यक्रम हमने नेशनल म्यूजियम में उन्होंने किया था। उसमें मैंने वर्कशॉप लिया था वननेस पे सॉन्ग, उसका वननेस गुरु नानक देव जी के ऊपर वो कार्यक्रम था। कुछ बहुत अच्छे लोग जुड़ गए थे इनके साथ, जिसमें कुलजीत जी भी हैं। और जब ये कार्यक्रम हम करने लगे तो पंजाब की पृष्ठभूमि थी, मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भंगड़ा अच्छा कौन करता है, और वो एकदम से उनकी दोस्त थी गुरु नानक पब्लिक स्कूल वेस्ट एवेन्यू पंजाबी बाग की, उनसे जोड़ा, और बातों बातों में देखिए आपने कितना सुंदर भंगड़ा आया। थैंक्स टू नीलू, थैंक यू नीलू, सो नाइस ऑफ यू। उनके पति अमरजीत सिंह जी भी यहाँ खड़े हैं। अमरजीत, थैंक यू सो मच, द थ्री ऑफ यू। प्लीज़ भंगड़ा कर्सी उनके फ्रेंड्स हैं, और वो बहुत स्कूल हमारे साथ जुड़ा, और कुलजीत से मिलवाया तो कुलजीत ने सर के साथ बैठकर ये दास्तान, और ये इसके मैंने जैसे कहा था आपको, जितने हिस्टोरिकल पेग्स हैं, ये पूरी उसकी जो हिस्टोरिकल कहानी है सर, अब इस समय लिटरली एक आर्ट वर्ल्ड में इनका कूच हो चुका है, और उन्होंने वो सारे वो जितनी ट्रांजिशंस थी हिस्ट्री में, कुलजीत को बताए, और उनके साथ 2-3 बार बैठे और फ़ोन पर राफ्ता रहा, और कुलजीत जी ने बिल्कुल बहुत सुंदर उसको प्लेस को लिखा, और कितना सुंदर दास्तान। और एक ही नई चीज़, हमारे कुमुद दीवान ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस के मंचों पर ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ ऑल जॉन्स, चारों पटों की गायकी, ध्रुपद, धमार और ठुमरी और ख्याल और टप्पा, इसकी गायकी आपको हमारे मंचों पर मिलेगी हमारे कार्यक्रम में, या फिर आपको क्लासिकल डांसेस मिलेंगे इन ऑल जॉन्स। इस तरह की दास्तानें या भंगड़ा नहीं मिलता। फोक भी मिलेगा तो आपको यूपी बिहार से रिलेटेड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा संगीत बनारस से है। तो मेरे लिए एक परम सौभाग्य है आप सबसे जुड़ना और नई नई चीज़ों का यहाँ पर उपज होना। मैं बहुत बहुत उसके लिए सबकी आभारी हूँ। कपिल सर, अब जब तुसी आर्ट वर्ल्ड में आई गए हो तो तुसी भी इथे आ जाओ स्टेज विच, और तुसी भी अपना धन्यवाद ज्ञापन करो। मैंने कहा ना, मैं इस बिल्डिंग में आई और मैंने देखा आज़ादी का अमृत महोत्सव, कम इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा यहाँ होता क्या है, 100 लोग दिखे, मैंने कहा बहुत कुछ होता है। और फिर मैंने भाई साहब से भी बात करी, भारत जी बैठे हुए ट्रस्टी, उन्होंने कहा हाँ जाओ तुम बात करो। मैंने कहा कल्चर के साथ हिस्ट्री कुछ होगा क्या, उन्होंने कहा आप क्या बना के दे देंगे ऐसा, मैंने कहा सोचूंगी। फिर मैंने कहा अगर हिस्ट्री देते हैं तो बंदा कहाँ है, ऐसे है, और कहाँ जाएंगे और कल्चर है तो चलो यहाँ है तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सूत्रधार प्रोफेसर डॉक्टर कपिल कुमार जी, इस देश के ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार, और इनका भी एक ऐतिहासिक पदार्पण कला जगत में। बहुत सारे कलाकार ढूंढ रहे हैं आपको, मुझे 4 कॉल आ गए तो आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNC एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। गीतांजलि and Akshay are with us right since morning. थैंक यू बेटा, बहुत 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 धन्यवाद। We'd like to thank our Sanskriti Mantralaya once more because without their support this was not possible. They've been supporting all our activities for the last 2 decades and we are extremely grateful. They've always given us this opportunity and left it to us which way we want to tweak that opportunity. And I'm so glad that we thought in this direction so we could come with this really such a nice Mera Rang De Basanti Chola. Sir. शुक्रिया कुमुद जी। कुमुद जी से जान पहचान तो करीबन समझिए पिछले साल हुई थी ट्विटर से। एक भ्रष्ट अधिकारी थे संस्कृति मंत्रालय में और मैं उनके खिलाफ लड़ रहा था और मैंने उनको ट्विटर पे एक्सपोज करना शुरू किया। तो उस समय कुमुद जी का मुझे मैसेज आया कि आपने हिम्मत की है इस लड़ाई की और मेरे पे बहुत और कुछ सामान भी है, मैं आपको दूंगी। और लड़ाई हम जीते। उस भ्रष्ट अधिकारी को संस्कृति मंत्रालय से नहीं हटाया गया, बल्कि नेशनल म्यूजियम से, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से, सब जगह का चार्ज उसके पास मौजूद था, तो उसको हटाया गया। तो तब से जान पहचान हुई और
अब ये सब चीज़ें चल ही रही थी तो एक दिन कोच जी आई कि कुछ बात करनी है, मैं बताइए। बोले ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना है और आप इसके लिए जो इनपुट्स हैं एकेडमिक वो देंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बहुत दिन बाद क्रिएटिविटी के अंदर मुझे याद है 1990 में मैंने एक सीरियल लिखा था और किसान जाग उठा, 13 एपिसोड्स का था, जिसमें मैंने रिसर्च, कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी मैंने उसमें लिखे थे। लेकिन फिर इस इंडस्ट्री से जो एक्सपीरियंसेस हुए तो छोड़ दिया था, इसको बिल्कुल नहीं करेंगे उसको। लेकिन इसको बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कोलीग्स का, प्रोफेसर एस नारंग का, प्रोफेसर स्वराज बासु का, प्रोफेसर दिलबाग सिंह जी का, जिन लोगों ने आए और इन पे बोला। और इसी के साथ साथ प्रोफेसर मक्खन लाल जिन्होंने यहाँ आए हमको प्रोत्साहित किया। और मैं समझता हूँ कि ये दौर यही नहीं ख़त्म होगा। हम चाहते हैं कि ये गांव-गांव में जाए, मोहल्ले मोहल्ले में जाए। मेरी आपसे एक अपील है, सरकार तो पता नहीं करे या ना करे, खैर हमें तो सपोर्ट किया कोच जी को इसमें, पूरे उसमें हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन अमृत महोत्सव को अपनी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ के थ्रू मोहल्लों में मनाइए दिल्ली के, और युवा को ज़्यादा देर का नहीं, 1 घंटे का फंक्शन रखिए, लेकिन कोई अच्छे स्पीकर्स को, अच्छे आर्टिस्ट को बुला करके, जब तक घर घर में ये चेतना जागे नहीं जागेंगे तब तक हम टुकड़े टुकड़े और बर्बादी वालों से नहीं लड़ सकते इस देश को बचाने के लिए। तो इसमें आगे बढ़ना होगा। और मैं समझता हूं कि देश आज जाग रहा है। और मैं सोच रहा था अभी बैठे हुए कि एक दिन के कार्यक्रम में हम शाम को थकावट महसूस करने लग गए, तो क्या होंगे वो देश के क्रांतिकारी और वीर जो सालों लड़ते रहे और किन कंडीशंस में लड़ते रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस का, जो 3 महीने पनडुब्बी के अंदर छोटी सी, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलता। या इनका जिक्र हुआ था कि वो 3000 मील चल के पैदल बैंकॉक से इम्फाल आना, फिर किताब भी लिखनी बाद में इंडियन संघा। तो वो एक जज्बा था। और मैं समझता हूं कि देश में एक बार फिर से उस जज्बे की आज जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के फोर्सेस बाहर से और अंदर से देश के ऊपर फिर हावी हो रहे हैं, एक वही जज्बा जो है हमें अपने युवा में डालना है इस देश को आगे ले जाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आप लोगों ने सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी से निवेदन है, आप मंच पर एक बार पधारें। और साकिब जी मंच पर पधारें। साकिब सलीम आइए।